एमएलए डोडा ईस्ट महराज मलिक, उनकी डिटेंशन के बाद की और उस लीगल टीम को कॉन्स्टिट्यूट करने के बाद आम आदमी पार्टी ने बाकायदा अपने ट्विटर हैंडल के जरिए ये बताया कि उस लीगल टीम को हेड। लेकिन जहां एक तरफ सीनियर एडवोकेट निर्मल कोतवाल एक वकील है, वहीं पर वो जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के भी प्रधान हैं। अब आज लगभग महराज मलिक की डिटेंशन को 10 दिन हो गए हैं। आज सुबह खबर ये आई कि जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रधान निर्मल कोतवाल ने अपने आप को महराज मलिक की लीगल टीम से अलहदा किया है। एक रुक्का भी इन्होंने जारी किया जो आप लोगों तक पहुंच चुका होगा, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि किन बुनियादों पर इन्होंने ये तय किया है कि ये महराज मलिक जो एमएलए डोडा ईस्ट हैं, उनकी नुमाइंदगी कोर्ट में नहीं करेंगे। मेरे साथ इस वक्त जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रधान निर्मल कोतवाल। वकील साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपने उसमें लिखा है कि आम आदमी पार्टी ने आपको बताया नहीं कि ये कुछ वीडियोस जो बाद में वायरल हुई महराज मलिक की, जिसमें एक वीडियो में वो बुरहान वानी जो आतंकी थे उनको लेकर बात कर रहे हैं, उसके बाद और भी कुछ और वीडियोस वायरल हुई हैं जिसमें उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं, ये आपने अपनी चिट्ठी में लिखा है। तो क्या कुछ था जिसकी वजह से इस हाई प्रोफाइल केस से आपने अपने आप को अलग किया? जुनेद साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया करता हूँ कि आपने टाइम निकाला और आए। मेरी बात आपके माध्यम से मैं ये आगे पहुंचाना चाहता हूँ कि बेसिकली इन्होंने मुझे अप्रोच किया था और सीनियर डेजिग्नेशन होने की वजह से मुझे केस को आर्ग्यू करने की जिम्मेवारी जो है वो दी गई थी। तो अभी ये सारा प्रपोजल जो है अंडर कंसिडरेशन था। जैसे अभी इस पर हमने इनिशियल वर्क जो है वो किया था और इसमें कोई डाउट नहीं है कि उसमें मेरी भी कंसल्टेशन हो रही थी कि कैसे क्या करना है। लेकिन इसके दौरान एक तो इस केस के ऊपर पॉलिटिक्स बहुत शुरू हो गई दाएं बाएं से। कभी कोई दिल्ली से आ रहा है, कभी कोई यहाँ से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये केस कम पॉलिटिकल गेम ज्यादा बन गई है। तो मुझे इस ऐसे माहौल में पार्टिसिपेट नहीं करना था, क्योंकि फिर वकील का जो काम है वो अधूरा रह जाता है। हमें केस को लीगल ग्राउंड्स पे फाइट करना था। लेकिन जब मैं देख रहा हूँ इसमें पॉलिटिक्स चल रही है, कोई आम आदमी अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, कोई और दे रहा है, कोई स्पोक्स पर्सन आ रहे हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं इससे थोड़ा सा परहेज रखने की जरूरत पड़ रही थी कि मैं लीगल फेटर्निटी को बिलोंग करता हूँ और मेरा जो बड़ा एक यहाँ ओहदा है प्रेसिडेंट का, मैं वोकला साहिबान के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ। तो मैंने हर चीज को जो है वो बैलेंस करना था। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने हर चीज को बैलेंस करके अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज को अंजाम देने के लिए ये केस जो है अपने हाथ में लिया था। ठीक है, मैं इस पे वर्क करूंगा, तो मैं इस केस को आर्ग्यू करूंगा ऑनरेबल हाई कोर्ट में। लेकिन इसके बीच में क्या हुआ कि एक वीडियोस का बहुत सारा एक लंबा वो मेरे सामने आ गया और मुझे किसी ने रादर वो कन्वे किया था कि ये देख लीजिए, जिस इंसान को आप डिफेंड करने जा रहे हैं ये उसके वीडियोस हैं। तो मुझे थोड़ा सा शॉकिंग भी लगा। तो मुझे कल से रादर परसों से इस पर जो है सोचने की जरूरत पड़ी। और जब मैं इस पर सोच रहा था, फिर वो देखता था मैं बार बार, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं यार इस केस में डिफेंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मेरा अपना कॉन्शियस जो है वो मुझे इजाजत नहीं दे रहा था कि मैं इस केस को डिफेंड करूं, क्योंकि इसमें दो तीन चीजें उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट कही थी जिन पर शायद हर एक सिटीजन को, रादर पूरे हिंदुस्तान को ये चीज जो है वो बहुत बुरी लगेगी शायद। जैसे उन्होंने एक इसमें स्टेटमेंट दिया है कि जम्मू कश्मीर स्टेट जो है भारत का हिस्सा नहीं है। ये बात जो है ये डाइजेस्ट नहीं हो सकती, एक बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की फौज ने जो बारूद गिराया है, जो बमबारी की है, वो अजहर मसूद के वहां पे गए हैं। तो अजहर मसूद अब आएगा, वो फिर दिखाएगा कि क्या करना है। ये थ्रेटनिंग। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, बुरहान वानी जो है वो मेरा रोल मॉडल है। तो मैं सोचता हूं कि मैं किस केस को डिफेंड कर रहा हूं, किस इंसान को डिफेंड कर रहा हूं। मेरी उनसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है, मैं तो कभी मिला भी नहीं उनसे। महराज मलिक से मेरा कभी मुलाप नहीं हुआ, कभी मिला नहीं। मैं उस इंसान को जानता नहीं। लेकिन चूंकि एक जिम्मेवारी किसी ने दी थी कि ऐसे आपने करना है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे अपने आप को अलग करना पड़ा।
कि मैं इस केस में इनके साथ एसोसिएट नहीं कर सकता। दूसरी बात, ये बार बार एक खबर आ रही थी कि आम आदमी पार्टी ने एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की है, हेडेड बाय के निर्मल कोतवाल, सीनियर एडवोकेट। मुझे इस चीज से बड़ी इरिटेशन थी, क्योंकि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता नहीं हूं। मैं एक प्रोफेशनल हूं, एक लॉयर हूं, सीनियर एडवोकेट हूं, और उसके साथ मेरे सिर पर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, वो है प्रेसिडेंट हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का, जिसका हमेशा जो है नेशनलिस्ट एजेंडे रहे हैं और वो उससे बाहर नहीं गए हैं, ये सबको पता है। तो मुझे कहीं कहीं अपनी कॉन्शियस प्रिक कर रही थी कि जब मैंने ये वीडियोस देखे, जो पार्ट ऑफ डोजियर नहीं है। अगर ये पार्ट ऑफ डोजियर होते और मुझे इस पर भी कोई थोड़ा सा ब्रीफ मिला होता, तो आई कुड हैव थॉट एट द टाइम व्हेन आई गिव माय कंसेंट टू दैट। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा अपने आप को अलग करना है, ताकि मैं देश की इंटेग्रिटी और उसका जो अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर कोई आंच ना आए। तो मैं देश के साथ चलना चाहता हूँ। ये तो इसीलिए मैंने अपना आप थोड़ा कॉन्शियस डिसीजन ये लिया हुआ है। जिस कोतवाल साहब, आपने कहा कि आपने कॉन्शियस डिसीजन लिया, ये जितनी भी वीडियोस हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ये पहले से सारी की सारी वीडियोस मौजूद हैं और एक लंबे वक्त से सोशल मीडिया के ऊपर ये अवेलेबल हैं। और मुझे ये बताइए कि क्या आपकी जो अपनी जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की टीम है, क्या उस टीम ने आपको ये किसी, क्योंकि नौजवान बहुत सारे मैं देख रहा हूँ वो आपके साथ चलते हैं, तो उन्होंने भी आपको बताया कभी किसी वक्त कि देखिए जी ये तो इस तरह के बयान देते हैं महराज मलिक? देखिए, इसके बारे में तो कोई डिस्कशन हुआ ही नहीं, क्योंकि अगर डिस्कशन टीम के बीच में होता है तो प्योर लीगल होता है। तो जैसे मैंने अपनी टीम को भी उस वक्त रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा यार इस खास करके इस केस के ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं जारी करेगा, कोई इंटरव्यू नहीं देगा, कोई रणनीति क्या है केस की उस पर कोई डिस्कस नहीं करेगा। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं मैंने देखे स्टेटमेंट्स भी चल रहे हैं, कुछ और भी बातें उसमें चल रही हैं, कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, हम क्या करने वाले हैं, आम आदमी की टीम है, आम आदमी पार्टी की टीम है। कौन सी आम आदमी की पार्टी की टीम? मैं आई एम नॉट पार्ट ऑफ दैट टीम, और मैं आम आदमी के साथ एफिलेटेड नहीं हूं। तो सर, आपको किसने अप्रोच किया था इस केस के लिए? देखिए, इस केस में सबसे पहले मुझे बात मेरी हुई थी संजय सिंह जी जो हैं, उनका किसी के थ्रू मुझे कॉल आया था, फिर उनकी भी बात मेरे साथ हुई थी। तो ही हैड टेकन माय कंसेंट कि ठीक है आप इस पर करें। वेल, आई एम ए लॉयर, आई हैव टू डू इट, दिस इज माय प्रोफेशनल ड्यूटी। लेकिन जब इसके साथ साथ मैंने देखा और जब डोजियर भी देखा, तो आई थॉट इट कि नहीं, इसमें चलो कोई बात नहीं, गुंजाइश लड़ने की है, हम करेंगे। क्योंकि हमारा तो काम ही है कि चलो जी प्रोफेशनल ड्यूटीज अपनी देनी है, एंड आई कॉन्ट डिनाई इट। मेरे पास कोई आएगा, मैं मना नहीं कर सकता। लेकिन जब फिर ये थोड़ी सी बीच में बदमजगी हुई है, ये जो वीडियोस आए हैं, तो इस पर कहीं ना कहीं सबको रोष है। तो मैं किसी रोष को भी नहीं मानता, लेकिन मेरी अपनी कॉन्शियस मुझे अलाउ नहीं कर रही है इस वक्त। क्योंकि अगर ये कहना कि नहीं जी जम्मू कश्मीर स्टेट जो है वो भारत के साथ नहीं है, हिंदुस्तान के साथ नहीं है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुझे इस चीज से बड़ा परहेज है कि हम देश की बात ना करें और जम्मू कश्मीर स्टेट की बात ना करें। लेट अस लीव इट टू द पीपल ऑफ J&K, लेट अस लीव इट टू द कंट्री, वट एवर द गवर्नमेंट डिसाइड्स, उनके हाथ में है। हमें केस लड़ना है, हम क्यों इन बातों में जाएं? और मुझे नहीं लगता कि हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं बड़े बेहतर तरीके से अदर देन द गवर्नमेंट। मुझे कोतवाल साहब ये भी बताइएगा कि अ, अब आपको नहीं लगता कि मुश्किलें महराज मलिक की बढ़ गई हैं, क्योंकि आप टीम के लीडर थे जब आपने टीम छोड़ दी, और आप जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रधान की कुर्सी पर बैठकर ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने बयान दिए हैं बुरहान वानी को लेकर या बाकी आतंकियों को लेकर, ये बड़े गंभीर बयान है। डोंट यू थिंक कि अब मामला ये हो जाता कि जो डिफेंस है वो जब कोर्ट के सामने पेश होगा तो उनके पास और ज्यादा मजबूत केस जो है वो महराज मलिक के खिलाफ बनता है कि जी इतनी जिम्मेदार पोजीशन पर बैठे हुए एक प्रधान ने जो है रिक्यूज किया प्राइमरली ऑन दीज ग्राउंड्स की बुरहान वानी और बाकी तमाम आतंकियों का उन्होंने नाम लिया? देखिए, इस ऐसे स्टेटमेंट से मुझे लगता है कि अगर कोई ले मैन भी सुनेगा उसको भी परहेज रहेगा इस बात से कि वो अच्छा नहीं समझता है। तो मैं तो सिर्फ लीगल ग्राउंड्स के ऊपर फाइट करने वाले के लिए आया था, और मैंने लीगल ग्राउंड्स के ऊपर ही फाइट करना था। बाकी मुझे नहीं लगता है कि मेरे स्टेटमेंट देने से कोई ज्यादा फर्क पड़ता है। Who I am to say that whether it is right or wrong? But you hold an important position. No, that's right. I hold a position. I admit that. But the question arises कि मेरे स्टेटमेंट देने से ये ऑथेंटिकेट नहीं होता है कि वो वीडियोस जो हैं वो क्या कह रही हैं, how it is to be interpreted.
whether these videos are manipulated or otherwise, लेकिन मुझे जो प्राइमरली लगा, तो मैंने अपना जो कॉन्शियस मेरी थी, मुझे वहीं पे उसने रोक लिया कि अगर ये ऐसी वीडियोस हैं, ये बाद की बात है कि वो ठीक है गलत है, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुझे फर्स्ट साइट में ये लगा कि मुझे इस केस में जो है वो ज्यादा नहीं करना। और इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट बात है, कोई दिल्ली से भी भाई साहब आए हैं, वो यहाँ आके कह रहे हैं महराज मालिक जो है 10 दिन में बाहर हो जाएगा, 72 घंटे में। और उससे एक और बड़ी बदमजगी वाली बात है, मेरी लीगल टीम है, लीगल टीम है। और दूसरा उन्होंने कहा कि लीगल टीम के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। आई से ये बातें कहां से आई है? मैं जब उनका ब्लैंक चेक नहीं एक्सेप्ट कर रहा था पार्टी का, तो ये पैसों वाली बात कहां से आई? और मुझे लगता है कि इस किस्म की बातें करके इस केस में और उलझने पैदा कर रहे हैं। अगर इसमें पब्लिक फंडिंग होगी, दैट मींस इट इज केस विच इज टेकन लॉजिकल एंड। अगर इस केस में फंडिंग कोई करेगा, क्योंकि वो रेबल सदानंद पट्टी वो आए थे, उनने बयान दिया, उनने कहा कि मेरी एक लीगल टीम है, वकील मुझे इस वक्त लाइव देख रहे होंगे, और मैंने अपनी लीगल टीम को कहा है, मैं एक वकील हूं, मेरे पास एक बहुत बड़ी लॉ फर्म है, मैं सारे वकील लेकर आया हूं। मिले उनमें से कुछ वकील आपसे? मैं जुनैद साहब किसी से नहीं मिला, मिलने की जरूरत भी नहीं थी। मुझे लगता था कि जितना ब्रीफ हमारे पास था उतना ही ब्रीफ पर हम काम कर रहे थे, और इसमें सिर्फ वो जो कह रहे हैं वो अपने लेवल पर कह रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस किस्म का स्टेटमेंट दे के अगर किसी से पैसे एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है, वो भी एक मेरा बड़ा स्ट्रांग रीजन था कि मैं इस केस में ये नहीं चाहता था कि कोई पब्लिक फंडिंग हो। वाई पब्लिक फंडिंग? अगर महराज मालिक ठीक है तो पब्लिक फंडिंग की क्या जरूरत है उसको? ये जजेस बैठे हैं, ऑनरेबल जजेस बैठे हैं, हाई कोर्ट बैठा है, वो अपना कॉन्शियस डिसीजन करेंगे इस केस में। तो जब पब्लिक फंडिंग होगी तो ये केस कुछ और रंग लेगा। फिर कोतवाल साहब, आपके ही वकला साहिबान के बीच में एक चीमा गोइयां ये भी चल रही कि कोई जबरदस्त सियासी दबाव है आपके ऊपर, जिस दबाव के चलते जो है आपने रिक्यूज किया है। नहीं, ऐसा कोई दबाव नहीं है। आप शायद इशारा इस साइड कर रहे हैं कि ये बीजेपी का लीगल सेल है, जो वो मेरे पास आए जरूर थे, लेकिन मैं उनकी वजह से नहीं, क्योंकि मुझे ये वीडियो उस वक्त मैंने देखे नहीं थे। वो मेरे पास परसों आए थे, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले आए थे। तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया था कि आप इस केस को एज ए प्रेसिडेंट लड़ रहे हैं या एज ए लॉयर लड़ रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब मैं कोई केस करूंगा तो मैं वकील तो हूं ही ना। अगर मैं प्रेसिडेंट नहीं हूं तो वकील तो हूं। तो अगर इस वक्त मेरे पास दोनों पोजीशनें हैं, मैं वकील भी हूं, सीनियर डेजिग्नेट हूं, और साथ में प्रेसिडेंट हाईकोर्ट बार एसोसिएशन हूं, कैसे मुझसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं बैलेंस नहीं बना के रखूंगा? लेकिन कानूनी सलाह देनी, कानूनी किसी के लिए केस लड़ना मेरा कर्तव्य है, मेरी जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए हाई कोर्ट ने डेजिग्नेशन मुझे दिया है कि ये डिस्टिंग्विश्ड लॉयर है, ये जो है प्रोफेशनल ड्यूटीज ठीक तरीके से निभाएगा। मैं वही निभाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अगर कोई ये क्लेम करे कि नहीं जी मैं किसी के दबाव में आके, किसी पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में आके अपने आप को इस केस से बाहर निकाल रहा हूं, ये सरासर गलत है। ये मेरा कॉन्शियस डिसीजन है, क्योंकि मैं उन वीडियो से इतना आप कहें कि मैं सैडनेस में हूं कि वो इस किस्म की वीडियोस जो सामने आई हैं। कुछ लोगों ने ये भी, मैं ये वकला साहिबान की बात कर रहा हूँ कि आपके जो कलीग्स हैं, आपकी फ्रेटर्निटी में ये भी बात चल रही कि जी वो थार वाला मामला है, उस मामले में आपने रिक्यूज नहीं किया, लेकिन इस मामले में आपने रिक्यूज कर लिया। देखिए, थार वाला मामला तो प्योर ऐसा मामला है कि उसमें तो एक्सीडेंट हुआ है, कोई मेरे पास क्लाइंट आया है, तो मुझे तो ड्यूटी करनी है अपनी। उसमें कहा मुझे कोई एंटी नेशनल है वो जो थार के साथ एक्सीडेंट हुआ है। अब मैं अपना कामकाज छोड़ के, तो फिर मुझे लगता है कि मुझे, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो मुझे काम भी तो करने दो मुझे। कोतवाल साहब, मैं आपको लंबे समय से देख रहा हूँ, राजनीति में भी आप सक्रिय रहे। ये जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की प्रधान की कुर्सी पे बैठना कांटों का ताज सर पे रखने जैसा है। ये आपको आज के दिन मुझे लगता है थोड़ा इसका आभास हुआ होगा। देखिए, मुझे ये बड़ी खुशी होती है कहते हुए कि मैंने शायद 8 महीने के करीब टाइम यहाँ निकाला, और मैं बहुत सेटिस्फाइड और खुश हूं अपनी जो टीम मेरे साथ है। इस टीम की इतनी मदद मुझे मिली है
कि मुझे महसूस नहीं हुआ ये 8-9 महीने का पीरियड कैसे निकला है। और हमने बहुत सारे काम किए, कलेक्टिवली काम किए। हर मुझे अपना जो कलीग है मेरे साथ जो टीम में थे, उनकी इतनी बेस्ट मुझे कॉपरेशन मिली है कि हम किसी चीज में भी हाथ डालते हैं वो अच्छा काम हो जाता है। बहुत अच्छे अच्छे हमने काम किए, प्रोजेक्ट्स लिए। वो कोई चीफ जस्टिस से कभी हम दिल्ली में जाके मिले, वो अच्छा हमें रिस्पांस मिला। हमें वहां से सैंक्शंस भी मिली, कैट के लिए हो गई या अदरवाइज हो गई। और कुछ कुछ हमने छोटे मोटे अपने काम जो है बहुत अच्छे तरीके से निभाए। तो काश हमारे पास और भी लंबा टाइम होता तो शायद इससे ज्यादा कर सकते थे। हम बार एसोसिएशन के लिए, अपने मेंबर्स के लिए बहुत अच्छा कर सकते थे। तो मैं शुक्रगुजार हूं अपनी टीम का, जिन्होंने इतना तावन दे के और इस किस्म के काम जो है किए हैं। मुझे तो ये 8-9 महीने जो गुजारे हैं, मुझे ये लगता है कि मुझे अभी 8 ही दिन हुए हैं यहाँ आए हुए। मैं रियली बहुत खुश हूँ टीम की वजह से। कोतवाल साहब, ये 8 महीने भी आपके बिल्कुल खामोशी के साथ, बिना किसी शोर हंगामे के, और उसके बाद जब हंगामा हुआ तो महराज मलिक को लेकर हंगामा हो रहा देखिए ये तो हमने कभी ऐसा कोई मौका किसी को दिया नहीं। इतने कोई कंट्रोवर्शियल काम नहीं किए। हमने सिर्फ वेलफेयर के काम किए यहाँ, जो वकीलों के जनरल वेलफेयर के काम थे। आप देख सकते हैं कि कोई थोड़ी हालात जो है वो ठीक हुए हैं यहाँ पे। और कोशिश की हमने कि कन्फ्रंट्रेशन जो पुलिस और वकला साहिबान की होती थी उसमें हमने मिनिमाइज किया। हमने कोर्ट्स में हंगामे जो थे मिनिमाइज किए। और उसमें मिनिमाइज करने में बहुत सारे वकला साहिबान हैं जिनका हाथ है यहाँ पे अपना पीसफुल एटमॉस्फेयर कायम करने के लिए। उसमें सबसे बड़ा हाथ है हमारी टीम का। अपना जो टीम के लोग हैं, ये हर एक के साथ इन टच है। अगर कहीं किसी को प्रॉब्लम होती है, मेरे कहे बगैर भी ये जाके उसको अटेंड कर लेते हैं। तो वकला साहिबान के लिए इससे बड़ी राहत जो है वो क्या हो सकती है। आप इस वक्त जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की प्रधान की कुर्सी पर हैं। मुझे याद है स्वर्गीय भूपेंद्र सिंह सलाथिया साहब बार बार ये कहा करते थे कि जब मैं हाईकोर्ट की तरफ आता हूं और मैं इस गेट के अंदर आता हूं, तो मैं अपनी जो वो पॉलिटिकल, राजनीतिक जो मेरी एफिलिएशन है उसको बाहर छोड़ के आता हूं। आपके लिए कितना मुश्किल है कि आप एक पॉलिटिकल एस्पिरेंट भी हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से लीडर भी है, और इस लीडर की सोशल मीडिया के ऊपर इतनी जबरदस्त टीआरपी है कि जिसका वो मतलब मुझे लगता है हर एक आदमी जो है इसके ऊपर बात करना चाहता है, क्योंकि सुबह वो बात करता है, शाम तक वो बात जो है 5 लाख 6 लाख लोगों तक पहुंच गई होती है। तो आपको भी ये मौका मिला था कि भद्रवाह में या वो जो कॉन्स्टिट्यूंसी सारी वहां पर लोगों तक बात पहुंचाने की। तो मुझे ये बताइए कितना मुश्किल था ये फैसला लेना कि जी मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, रिक्यूज कर रहा हूँ, बिकॉज इट कैन हैव बोथ। इसका असर दोनों तरफ हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और इसका आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी पर एक नेगेटिव असर भी हो सकता है, बिकॉज दिस इज सच अ पोजीशन फ्रॉम वेयर यू हैव टू डिसाइड। देखिए जुनेद साहब, मैं पॉलिटिकल एस्पिरेंट नहीं हूँ। अब नहीं। नहीं, मैं ना कोई इलेक्शन लड़ना है, ना मैंने कुछ करना है। मैं प्योर प्रोफेशनल हूँ। और जो जिम्मेदारी अब हाई कोर्ट ने मुझे दी है सीनियर डेजिग्नेशन की, तो मैं चाहता हूँ कि अपने प्रोफेशन में रहूं। और यहाँ पे जो भी लोग आते हैं, चाहे मेरे इलाके से आए चाहे अदरवाइज आए, जहां भी कोई आएगा तो उनकी सेवा करें, उनको प्रोफेशनल ड्यूटीज जो है हम करें और उनको इंसाफ दिलाएं। तो सबसे बड़ा काम यही रहेगा। महाराज मालिक जी के लिए मुझे दुख जरूर है कि ये डिसीजन लेना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। उसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक तो वो उस बेल्ट से बिलोंग करते थे जिस बेल्ट से मैं बिलोंग करता हूं। ठीक है, मेरी मॉरल ड्यूटी भी थी कि उनको मैं प्रोटेक्ट करता, उनको डिफेंड करता। लेकिन मैं किसी ऐसी चीज को डिफेंड नहीं कर सकता जहां देश की बात आती है। तो महराज मलिक जी से, उनके स्टेटमेंट से, उनकी सोच से देश ऊपर है और हमें देश का पहले सोचना है, उसके बाद बाकी इंडिविजुअल्स की बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रधान सीनियर एडवोकेट निर्मल कोतवाल। उन्होंने दो टोक लफ्जों में यह बात कही है, राष्ट्रहित की बात होगी तो हर वो फैसला लिया जाएगा जो लेना कठिन होगा, मुश्किल होगा, लेने में दिक्कत होगी, लेने के कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, लेकिन हम लेंगे क्योंकि राष्ट्रहित इसमें है। दूसरा इन्होंने ये कहा कि पॉलिटिसाइजेशन बहुत ज्यादा हो गया था। तीसरा इन्होंने ये कहा कि बाहर से कुछ लोग आ रहे हैं और वो यहां पर इन्फ्लुएंसर के नाम पर, किसी और नाम पर चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, कह रहे हैं जी कि हम लीगल टीम के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। इन्होंने कहा ये सारी बातें, और इसके अलावा ये कि जब ये तय हुआ था कि कोई भी जाकर बाहर मीडिया में महराज मलिक के केस को लेकर बात नहीं करेगा, मगर उसके बावजूद पब्लिक में बातें हो रही थी, हर तरह की बात हो रही थी। और उन्होंने कहा लास्ट नेल इन द कॉफिन था जब वो वीडियोस सामने आई, जिन वीडियोस में बुरहान वानी की बात, जिन वीडियोस में
जम्मू कश्मीर को भारत से अलग देखने की बात, जिन वीडियोज में जैसे हमने कहा राष्ट्रहित के खिलाफ वो सारी वीडियोज थी, तो फाइनली बहुत मुश्किल हालात में, और ये देखते हुए कि मेरा बेल्ट है, मेरा इलाका है, मेरे अपने इलाके का नौजवान है, एमएलए है, ये सब चीजें जानते हुए भी मैं राष्ट्रहित के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। और ये भी कि मेरे ऊपर सिर्फ और सिर्फ अपनी जिम्मेदारी नहीं, अपने प्रोफेशनल जिम्मेदारियों के साथ साथ में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू के जितने भी वकला साहिबान हैं, किसी भी आइडियोलॉजी, किसी भी सोच, किसी भी विचारधारा से ताल्लुक रखते हो, उनकी जिम्मेदारी भी है। इसके चलते मैंने अपने आप को लीगल टीम से अलग किया है।